बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करेंगे लिया से। लिया जिला भर में 40 के करीब कहबा खानों का कयाम। जिस्म फरोशी का फलता फूलता कारोबार परवान चढ़ने लगा। मकरूआ धंधा में न सिर्फ मर्द और औरत बल्कि कमसन और नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस खामोश, तमाशाई या बेबस? रवा माह की कारकर्दगी सवालिया निशान बनकर साबित कुंदा है। धंधे का वतिया बरकरार। इस जुर्म के मर्तकब अफराद मर्द और खवातीन को आखिर खुला रिलीफ क्यों? तहसील लिया में 20 से जायद कहबा खाने चलने लगे। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी, थाना सदर की हदूद में तकरीबन 15, जबकि थाना कोट सुल्तान और पीर जगी की हदूद में 7 से 8 कहबा खाने शामिल हैं। जबकि तहसील करोड़, थाना फतेहपुर, थाना करोड़ की हदूद में 11 से जायद, जबकि तहसील चौबारा में 7 से जायद कहबा खानों का धंधा अरूज पर है। अवाम नए तैनात होने वाले स्टेशन हाउस ऑफिसर्स से कहबा खानों के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद वाबस्ता कर ली। अवाम में तशवीश की लहर बरपा। DPO लिया असदुर्रहमान से कहबा खानों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। छोटे जानवरों के बड़े दाम। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए भी हुए बड़े परेशान। मुल्क भर की तरह ढरकी में भी बकरा मंडी सज गई। शहरियों की बड़ी तादाद कुर्बानी का जानवर खरीदने मंडी आ पहुंचे। मजीद बता रहे हैं अली रजा सोमरू। देखें, ईद कुर्बान के करीब आते ही ढेरकी में बकरा मंडी सज गई है। शहरी यहाँ सुन्नत इब्राहिम अदा करने के लिए मवेशी खरीदने मंडी पहुँच गए हैं। छोटे छोटे जानवरों के बड़े बड़े रेट व्यापारियों के जानिब से मांगे जा रहे हैं। उनका कहना है कि जानवरों की खुराक महंगाई की वजह से महंगी हो गई है। चारा, भूसा, सब्ज़ घास व दीगर एशिया इनके खुराक में इस्तेमाल किए जाते हैं। शहरियों की काफ़ी तादाद देखने को मिल रही है। लोग जानवर खरीद रहे हैं। अगर दूसरी जानिब इंतजामात की बात की जाए तो इंतजामिया की जानिब से टेंट भी लगाए गए हैं, पानी की सहूलियात भी मैसर की गई है और डॉक्टरों की टीम भी तश्कील दी गई है जो जानवरों को चेक कर रही है और लोग जानवर खरीद रहे हैं ताकि सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सकें। जी। कामों की 8 साला बच्चा भैंसों को नहलाते हुए नहर में डूबकर जान भग और दूसरी तरफ करंट लगने से नौजवान हलाक हो गया। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कामोकी के नवाही गांव वांडू के इलाका कोटली नवाब राजवा नहर में 8 साला बच्चा इब्राहिम भैंसों को नहलाते हुए डूबकर जान भग हो गया। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर अहले इलाका के लोगों की मदद से 2 घंटे की मुशक्कत के बाद बच्चे को नहर से बाहर निकालकर SOP और CPR करते हुए बचाने की कोशिश की, जिसकी वजह से बच्चे की सांसें बहाल हो गई। जिस पर रेस्क्यू टीम ने बच्चे को वांडू अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पर डॉक्टरों ने बच्चे की मौत की तस्दीक कर दी। और दूसरी तरफ कामों की मोहल्ला रसूल नगर में एक शख्स पंखा ठीक करते हुए करंट लगने से हलाक हो गया। रेस्क्यू ने डेड बॉडी को सिविल अस्पताल कामों की मुंतकिल कर दिया। कामों की DSP को लूटने वाले दौरान डकैती पुलिस मुकाबले में जख्मी हालत में गिरफ्तार। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर कामोकी के इलाका वकील खान रोड पर DSP को लूटने वाले डाकू पुलिस मुकाबले में शदीद जख्मी हो गए। जख्मी डाकुओं में एक डाकू सस्ते बाजार लगाता था। पुलिस की तफसीलात के मुताबिक थाना सदर कामोकी के इलाके वकील खान रोड पर मोटरसाइकिल सवार 2 मसला डाकू नाका लगाकर राहगीरों को लूट रहे थे कि इसी दौरान वहां से गुजरने वाले महकमा पुलिस के DSP जुल्फकार विर्क को लूटने के लिए रोक लिया। इसको दौरान इत्तला मिलने पर DSP मिर्जा जमान और थाना सदर SHO लुकमान गोंदल भी मौके पर पहुंच गए। डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों डाकू शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। SHO लुकमान गोंदल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जख्मी डाकू की शिनाख्त इकराम और उस्मान के नाम से हुई है और दोनों का ताल्लुक कामोकी से है। वाज़िया रहे कि जख्मी डाकू उस्मान सस्ते बाजार भी लगाता था। ताहम पुलिस ने मुल्ज़िमान के खिलाफ मज़ीद कार्रवाई का आगाज शुरू कर दिया। गोजरा पेंस्टा रोड 82 स्टाफ के करीब 2 मोटरसाइकिल सवारों की डकैती की वारदात। मुज़ाहमत पर फायरिंग से राशिद महमूद वल्द खुर्शीद अहमद नामी नौजवान जाम भग। गोजरा में ईद उल अज़हा करीब आते ही चोरी और डकैती की वारदातों में दिन ब दिन बेहद इजाफा होने लगा। मुकामी पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी इन चोरों और डाकुओं को पकड़ने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है। चंद रोज कबल 125 मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद ने पार्क सिटी के करीब बाईपास पर सरेआम दिन दहाड़े कार में सवार फैमिली को लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात और नकदी से महरूम किया। और आज फिर इन्हीं मोटरसाइकिल सवार अफराद ने पेंसरा रोड बाईपास पर दौरान डकैती मुज़ाहमत पर नौजवान को सरेआम फायर करके कत्ल कर दिया। कत्ल होने वाला नौजवान सरकारी स्कूल टीचर था। टीचर यूनियन की जानिब से इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की गई है और RPO फैसलाबाद, DPO टोबा टेक सिंह, DSP गोजरा से इन मुल्ज़मान की फौरी तौर पर गिरफ्तारी का मुतालबा किया। गोजरा में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों को फौरी कंट्रोल किया जाए और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मुल्क भर की तरह सिंध के शहर ढरकी में भी मवेशी मंडी सज गई। दूर दराज इलाकों से लोग मंडी का रुख कर रहे हैं। ताहम मवेशी महंगे होने की भी शहरी शिकवे कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं अली रजा सोमरू अपनी इस रिपोर्ट में।
ओ बकरा ऐसा बकरा देख रहा हूँ, बजट अपना देख रहा हूँ, कुर्बानी तक रहे जिंदा। ओ बकरा ओ बकरा ओ बकरा। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए जानवर खरीदने लोग मंडियों का रुख करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सस्ता और भारी भरकम मवेशी खरीदें। मगर इस साल खरीदार बहुत मायूस दिखाई देते हैं, क्योंकि दाम इतने ज़्यादा हैं कि खरीदार सुनते ही सोच में पड़ जाता है। 35-40 तक हमारी लिमिट है कि हमें बकरा मिल जाए, हम कुर्बानी करें, लेकिन बकरा इतना महंगा है कि 1 लाख 20,000 तक भी बकरा अभी हो गया है। तो हम जो है ना बहुत परेशान है। अभी जो माल की जो मंडी में ऐसी लगी हुई है डैर की शहर में, इतनी मंडी है कि पूरे पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो डैर की मंडी हाई लेवल की मंडी है। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, चीचावतनी, यहाँ पर व्यापारी आते हैं इसी मंडी पर, और शौक से आते हैं, शौक से खरीदारी करते हैं। इस साल जो भी व्यापारी है शौक से खरीदारी नहीं कर रहा। एक तरफ शेरियों का रश बढ़ गया है तो दूसरे जानिब जानवरों के रेट सुनकर खरीदार परेशान दिखाई दे रहे हैं। शेरियों का कहना है कि पिछले साल की बनिस्बत इस साल जानवरों के दाम दोगुने हो गए हैं। ये बकरा मैं लेके आया, इसकी डिमांड जो है वो 1.5 लाख रुपए की, लेकिन इस मंडी में हमें 90-1 लाख लग रहा है। लेकिन मंडी में कोई मज़ा नहीं। इतनी मेहनत करने के बाद, 1 साल पालने के बाद, खिलाने के बाद, जो वंडा खिलाया है, इसको चोकर खड़ खिलाई, जंतर खिलाया, लेकिन यहाँ रेट नहीं है। बकरा मंडी इंतजामिया ने सख्त गर्मी के बायस पानी के स्टॉल कायम कर दिए, जबकि गर्मी से बचने के लिए टेंट भी लगा दिए गए हैं। कैमरा टीम के साथ अली रजा सुमरो, ऑन न्यूज़, डेहर की खबर शामिल करते हैं चन्योर से। हमारे नुमाइंदा सैयद मुज़ाहिर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक DPO वसीम रियाज खान की हिदायत पर चन्योर पुलिस का जाम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ इलाकों से नाजायज़ असला मंशियात बरामद होने पर 7 मुलज़मान गिरफ्तार। थाना सिटी पुलिस ने 1 किलोग्राम चर्स बरामद होने पर 2 मुलज़मान सलेमान अजीज़ुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। थाना रजुआ पुलिस ने नाजायज़ असला बरामद होने पर 2 मुलज़मान जहांगीर इमरान को गिरफ्तार कर लिया। थाना शराब नगर पुलिस ने 52 लीटर शराब बरामद होने पर 2 मुलज़मान नसीर फैसल को गिरफ्तार कर लिया। थाना चनाब नगर पुलिस ने इमरजेंसी नंबर 15 पर वारदात की झूठी इतला देने पर मुलजिम शान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का अमल जारी है। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। हमारे नुमाइंदा खुसूसिया रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल लतीफ़ असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू गवर्नमेंट रिजविया इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज हरूनाबाद जिला भावनगर को हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब की जानिब से ग्रेड 18 से ग्रेड 19 में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर तरक्की दिए जाने पर कॉलेज के प्रिंसिपल, असातिज़ा, क्लिनिकल स्टाफ और मौजूदीन शहरियों की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। प्रोफेसर तरक्की के इस पुर इफ्तिखार मौके पर प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ ने जुमला अहबाब का शुक्रिया अदा किया और खैर सगाली पर मुश्तमिल कलमात का खैर मकदम किया। ननकाना साहब से रिजवान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मियां रफीक एहसन का मवेशी मंडी का दौरा। CO जिला कौंसल साजिद मुशर्रफ समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान भी इस मौके पर मौजूद। डिप्टी कमिश्नर ने मवेशी मंडी में दस्तयाब सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ महकमा जात की जानिब से काउंटर्स पर लगाए अमला की हाजिरी को चेक किया। मवेशी मंडियों में खरीदारों और व्यापारियों की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए बेहतरीन इंतजाम किए गए। मवेशी मंडियों में खड़े बारिशी पानी की निकासी को बर वक्त यकीनी बनाया जाए। मवेशी मंडियों में तैनात किया गया अमला अपनी हाजिरी को 100% यकीनी बनाए। मखसूस पॉइंट के अलावा किसी दूसरी जगह जानवरों की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मवेशी मंडियों के अलावा किसी जगह भी जानवरों की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रहीमिया खां के नवाही इलाका चक नंबर P92 के बासर अफराद ने अपनी ही अदालत लगा ली। ज़मीन के तनाज़र पर गरीब मेहनत कश किसान को रस्सियों से बांध कर तशद्दुद करते रहे। रहीमिया खां के नवाही इलाका चक नंबर P92 के बासर अफराद ने अपनी ही अदालत लगा ली। ज़मीन के तनाज़ा पर गरीब मेहनत कश को घर से उठाकर डेरे पर ले गए, जहाँ रस्सियों से बांध कर साथियों की मदद से डंडों और सोटों से तशद्दुद करते रहे, जबकि अहले इलाका की मुदाखलत पर जान बख्शी हुई। मुतासरा शख्स का कहना है कि अरसा दराज से मेरे रिश्तेदारों के साथ ज़मीन का तनाज़ा चल रहा है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता रोज़ मेरे चचाजाद जिनमें अहमद नवाज, वल्द मोहम्मद नवाज, कौम भट्टी और इनके साथ 3 नामालूम अफराद ने मुझे घर से उठाकर अपने डेरे पर ले गए, जहां उन्होंने मुझे रस्सियों से बांधकर मुझ पर तशद्दुद करते रहे और कहते रहे कि ज़मीन हमारे नाम लिख दो तो तुम्हारी जान बख्शी हो जाएगी, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। मेहनत कश किसान का कहना था कि मैं गरीब आदमी हूँ और अपने घर का वाहिद कफील हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे दरबदर हो जाएंगे। मेरी RPO, DPO और वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और इन जालिमों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए।
खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन सूबाई असम्बली और उम्मीदवार PP 143 चौधरी सजाद हैदर गुज्जर ने कहा है कि IMF से मुआहदा जल्द तय पाया जाएगा, जिसके लिए हुकूमत की काविशें रंग ला रही हैं और जल्द दरपेश माशी बहरान का खात्मा हो जाएगा। पाकिस्तान एशिया की सबसे बड़ी तजारती मंडी बनने जा रहा है। CPEC पर काम तेजी से जारी है, जिसकी तकमील से पाकिस्तान माशी तौर पर एक मजबूत रियासत बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि नवाज लीग पाकिस्तान को मजबूत, खुशहाल और तरक्की याफ्ता देखना चाहती है, जिसकी खातिर पार्टी क़यादत भरपूर किरदार अदा कर रही है। कौमी तरक्की का विजन हर हाल में पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि साबिका हुकूमत को एक एजेंडे के तहत लाया गया है। PTI को बरसर इक़्तिदार लाने का तजुर्बा यकसर नाकाम हो रहा और मुल्क को इसका शदीद नुकसान उठाना पड़ा। 2018 के इंतखाबात में नवाज लीग के मैंडेट पर और इस साजिश का खामियाजा मुल्क और कौम को भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा कि मखसूस एजेंडे पर आने वाले मुल्क को तबाही की तरफ ले जाते हैं। हमने जुल्म बर्दाश्त किया, मगर मुल्क और कौम की भलाई और खैर ख्वाही की हमेशा बात की। यही वजह है कि आज भी पाकिस्तान की अवाम नवाज लीग की भरपूर हामी है और इसके नजरिए और विजन की खुली तायीद कर रहे हैं। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले रहनुमा नामजद उम्मीदवार PP 140 बैरिस्टर चौधरी तैयाब राशिद सिंधु एडवोकेट ने कहा है कि हुक्मरान कर्ज लेने की खातिर IMF की मिन्नत समाजत कर रहे हैं। महंगाई पहले ही अरूज पर है और गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का असूल मुश्किल हो चुका है। कर्जों के असूल की खातिर आवाम पर मजीद बोझ डाला जाना काबिल कबूल नहीं। वफाकी बजट हकाइक के मुनाफी है, जो फक्त आवाम की आंखों में धूल झोंकने की खातिर दिया गया, जिसे हुकूमत तब्दील करने का अंदिया दे रही है और IMF को खुश करने की खातिर अवाम पर टैक्सेस और महंगाई का बोझ मजीद बढ़ाने की दर पे है। अपने एक बयान में हाजी मोहम्मद अफजल अली वर्क ने कहा है कि इसहाक डार के तमाम दावे बेबुनियाद साबित हुए हैं। हुकूमत सिर्फ तकरीरों और बयानबाजी तक महदूद है, अमली तौर पर अवाम के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। अपनी सियासत बचाने की खातिर रियासत और अवाम का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया गया है। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिलाई नायब सदर चौधरी असर महमूद वर्क ने आइंदा आम इंतखाबात में पार्टी की तारीख साज जीत और बिलावल भुट्टो जरदारी के आइंदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने की तवक्का का इजहार करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी मुल्क और कौम की तकदीर बदलेगी और भुट्टो शहीद के नज़रिया बीबी शहीद की अवामी खदमत के विज़न की तकमील यकीनी बनाएगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान इधर उधर की बांटने की बजाय 9 मई के वाक़यात की जिम्मेदारी लें और कौम से माफ़ी मांगे। पीपल्स पार्टी किसी सियासत जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, मगर रियासत को चैलेंज करने और मुल्क को कमज़ोर और बदनाम करने की साजिश करने वालों का रास्ता रोकना ज़रूरी है। PTI सियासी धारे में शामिल रहना चाहती है, इसे फसादियत और मुल्क दुश्मन साजिशें तर्क करना होंगी। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। मदनी दस्तरख्वान प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर और साबिक MP हाजी मोहम्मद नवाज ने कहा है कि हुकूमती इक़दामात के बायस डूबती मईशत को सहारा मिला है और पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की खदशात ख़त्म हो चुके हैं। IMF से जारी मुज़ाकरात में उम्मीद को किरण पैदा हुई है, वो यकीनन मुल्की मईशत के लिए ठंडी हवा का झोंका साबित होगी और सरमायादारों का एतमाद बहाल होगा। उन्होंने कहा कि तजारती और माशी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए हुकूमत को मज़ीद इक़दामात उठाना होंगे, जिसकी खातिर हुकूमत का IMF से मुज़ाकरात में पेशरफ़्त यकीनी बनाना कलीदी है, जो यकीनन खुश आइन साबित होगा। उन्होंने कहा कि मुल्की अवाम मुल्की मईशत की तरक्की की ख्वाह है और इस काज की खातिर किसी कुर्बानी से दरीग नहीं करेगी और हुकूमत का भरपूर साथ देगी। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताजर विंग के जिले रहनुमा चौधरी जवार हुसैन घुमन ने कहा है कि शरीफ खानदान का माजी सियासी मुखालफिन की किरदार कशी से इबारत है। कई दहाइयों बाद भी इनकी ये फितरत नहीं बदली। हुक्मरान अपने मनफी और ओछे हथकंडों से बादशाह और अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। शरीफ खानदान का मीडिया सेल दर हकीकत डिसइंफॉर्मेशन सेल बना हुआ है। ये करप्ट टोला अवाम के नज़दीक काबिल एतमाद और काबिल कबूल नहीं रहा। उन्होंने कहा कि इमरान खान पर ज़ाती हमले करने वाले किरदार माजी में बेनज़ीर भुट्टो का भी मीडिया ट्रायल करते रहे हैं। अफसोस, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के सियासी वारिस आज ज़ियाई अमरीत की बाकियात के हाथों पर बैत कर चुके हैं। इमरान खान की असूली और तामीरी सियासी जदोजहद के नतीजा में हम वतनों में जो सियासी और समाजी शऊर बेदार हुआ, इसके बाद मुल्क में झूठ की सियासत का कोई मुस्तकबिल नहीं रहा। पूरा से आपको बताते चले, वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त 2 करोड़ 50 लाख बच्चे तालीम से महरूम है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद है। प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरीद के मैडम ज़ैनब निसा
CEO ایجوکیشن شیخوپورہ منظور سیان، پرنسپل علی عباس شہید ہائر سیکنڈری اسکول مرید کے محمد افتخار، MPA کے امیدوار چودھری رشد ورک اور سابق چیئرمین مارکیٹ کمیٹی کے ہمراہ اسکول میں واٹر فلٹر پلانٹ کا افتتاح کرتے ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں کسی بھی تعلیمی سیمینار میں جاتا ہوں تو اس وقت شرمندگی ہوتی ہے جب دنیا ہمیں کہتی ہے دنیا میں تعلیم سے محروم 2.5 کروڑ بچے پاکستان میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ استعداد کو صفر پر لانے کے لیے وزارت تعلیم نے کام شروع کر دیا ہے، جس کی ابتدا اسلام آباد سے کی گئی ہے جہاں 60,000 بچے تعلیم سے محروم تھے۔ میں نے 2 ماہ قبل اپنی ٹیم کو ٹاسک دیا جو انشاءاللہ 15 جولائی تک پورا ہو جائے گا۔ میں دیگر صوبوں سے بھی کہتا ہوں اسلام آباد کی طرح کام کریں۔ بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد اہم فیصلے متوقع ہیں کیونکہ اتحادی حکومت کے اہم رہنما دبئی میں مسلم لیگ نون کے پریمو نواز شریف سے ملاقات کرنے کے منصوبہ بندی کر رہے ہیں تاکہ سیاست حکمت عملی پر غور کیا جا سکے جس پر اسمبلیوں کی تحلیل، نگران سیٹ اپ اور آئندہ جنرل اسمبلی کے شیڈول کا اعلان شامل ہے۔ انتخاباتین بار کے سابق وزیر اعظم جو 2019 سے علاج کے لیے لندن میں مقیم تھے نے دبئی جا کر سیاسی میدان میں ایک اہم واپسی کی ہے۔ مسلم لیگ نون کے چیف آرگنائزر مریم نواز بھی اپنے والد سے ملاقات کے لیے پاکستان سے روانہ ہو گئی۔ اہم ملاقات کا مرحلہ طے ہو گیا۔ ابتدائی طور پر حکومتی ذرائع نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی PPP کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی ہفتے کی رات شریفوں میں شامل ہونے والے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ دیگر اسٹیک ہولڈرز کی بھی دبئی ہڈل میں شرکت متوقع ہے۔ خبر شامل کرتے اسلام آباد سے بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق ہفتہ کو قومی اسمبلی نے گیس نکالنے والے علاقوں میں مقامی آبادی کے لیے گیس کی رسائی کی آئینی ضمانت پر زور دیا۔ وفاقی وزیر برائے غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ شازیہ عطا مری نے یہ نقطہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران اٹھایا۔ اجلاس 52 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا۔ آئین کے آرٹیکل 158 کا حوالہ دیتے ہوئے گیس کے مسئلہ پر بات چیت کی جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ نکالنے والے علاقوں میں مقامی آبادی کو گیس فراہم کی جانی چاہیے۔ انہوں نے روشنی ڈالی سپریم کورٹ نے اس معاملے پر واضح احکامات جاری کیے ہیں۔ اسلام آباد سے بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نواز PMLN کی زیر قیادت مخلوط حکومت کو وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے مقدمے کا دفاع کرنے کے لیے مشہور وکیل ڈاکٹر فروغ نسیم کو شامل کرنے پر اپنے حامیوں کی تنقید کا سامنا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر نسیم آج پیر کو سپریم کورٹ کے 7 رکنی لارجر بینچ کے سامنے پیش ہونے کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی گرفتاری کے بعد فوجی تنصیبات میں توڑ پھوڑ کرنے والے ملزمان کے کورٹ مارشل کے خلاف درخواستوں کی سماعت کر رہا ہے۔ PTI کے سربراہ عمران خان 9 مئی حکومت اپنے حامیوں کے طرف سے آگ کی زد میں ہے اور اب دوسری سوچوں میں ہے۔ وفاقی کابینہ کے ایک رکن نے نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا ہے کہ تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ تنقید کی نوعیت کیا تھی۔ بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق تھانہ ایئرپورٹ کے علاقہ میں 13 سالہ لڑکی سے زیادتی کا معاملہ۔ SSP آپریشنز کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیاسی کی متاثرہ لڑکی اور فیملی سے ملاقات، فیملی کو انصاف کی مکمل فراہمی کی یقین دہانی۔ متاثرہ فیملی کا پولیس کی بروقت قانونی کارروائی پر اطمینان کا اظہار۔ واقعے کا مقدمہ درج کیا جا چکا ہے۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ SSP آپریشنز ملزم کو جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ SSP آپریشنز ملزم کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے تفتیشی اور لیگل ٹیم تمام قانونی تقاضے پورے کر کے SSP آپریشنز خواتین اور بچوں سے زیادتی ناقابل برداشت ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق قومی اسمبلی نے اتوار کو 14.48 ٹریلین روپے کے نظر ثانی شدہ بجٹ کے ساتھ مجوزہ بجٹ اقدامات میں بعض ترامیم کے ساتھ فائنانس بل 2023-24 منظور کر لیا۔ نئے اقدامات میں اصل بل میں ترامیم کے ذریعے 215 ارب روپے کے اضافی ٹیکس شامل ہیں جو 9 جون کو پیش کیا گیا تھا۔ ایوان نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی طرف سے پیش کیا گیا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ بجٹ کی منظوری کے ساتھ ہی ایوان میزوں کی دھڑکنوں سے گونج اٹھا۔ اب صدر کی منظوری کے بعد فائنانس ایکٹ 1 جولائی سے نافذ عمل ہوگا۔ بجٹ کی منظوری ڈار کی جانب سے 300 بلین روپے کی مالیاتی ایڈجسٹمنٹ کے اعلان کے ایک دن بعد کی گئی تھی جس میں مالیاتی سختی کے اقدامات بھی شامل تھے جیسا کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کی جانب سے انتہائی تاخیر سے ہونے والے ریسکیو پیکج کو حاصل کرنے کے لیے آخری دباؤ میں مطالبہ کیا گیا تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔